रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें कुल 1,529 करोड़ 53,28,000 रुपए का अनुमानित व्यय और 79,75,000 रुपए के लाभ का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने बजट प्रस्तुति की शुरुआत हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, रायपुर को स्वर्ग सा निखारेंगे, हर गली हर मोड़ चमकाएंगे, नव निर्माण की लौ जलाएंगे शायरी के साथ की बजट के मुख्य बिंदु। महापौर ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,462 करोड़ 41,87,000 रुपए की अनुमानित आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया। इसमें पूंजीगत आय 856 करोड़ 58,42,000 रुपए, डिपॉजिट वर्ग आय 46 करोड़ 17,25,000 रुपए। महापौर मीनल चौबे ने बजट पेश करने के बाद मीडिया से चर्चा में से वास्तविकता महापौर मीनल चौबे ने बजट पेश करने के बाद मीडिया से चर्चा में से वास्तविकता आधारित बजट बताया। उन्होंने कहा, 15 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में ये मेरा पहला बजट है। हमने जो प्रावधान किए हैं उन्हें अगले 1 साल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों की तरह हवाई बातें नहीं की है, बल्कि हर वर्ग महिला, युवा, वृद्ध और थर्ड जेंडर के लिए योजनाएं शामिल की है। विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू और कांग्रेस पार्षद आकाश तिवारी ने बजट की आलोचना की। संदीप साहू ने कहा, इसमें गौ संरक्षण और गौ अभ्यारण्य के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मच्छरों के उन्मूलन और तालाब संरक्षण पर भी ध्यान नहीं दिया गया। आकाश तिवारी ने इसे ट्रिपल इंजन सरकार में विश्वास की कमी का प्रतीक बताया और कहा कि बजट में कोई नई योजना नहीं है। उन्होंने बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर होने की बात कही और इसे फेलियर बजट करार दिया। महापौर मीनल चौबे ने इस बजट को व्यवहारिक और समाज के हर वर्ग के लिए हितकारी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे दिशाहीन और महत्वहीन बताते हुए कई कमियों की ओर इशारा किया। अब देखना होगा कि ये बजट रायपुर के विकास में कितनी प्रभावी भूमिका निभाता है। देखिए, वही मैंने पहले ही कहा है, गौ अभ्यारण्य जो है ये बहुत सेंसिटिव मामला रहता है और जैसे मच्छरों का उन्मूलन है, हम लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब ये ऐसा है कि मच्छर को हम प्रोटीन विटामिन दे रहे हैं क्या, कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मच्छर उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रावधान आते हैं, करोड़ों रुपये खर्चे भी होते हैं, लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो अगर बजट देखा जाए देखिए बजट, लेकिन फायदे का बजट तब साबित होगा जब यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएगी, उनके साथ जस्टिस हो पाएगा। बजट तो आती है जाती रहेंगी, लेकिन बजट अगर सही इंप्लीमेंट होता है, उनका सही किराना होता है, अगर उनकी मॉनिटरिंग सही होती है तो जनता को लाभ मिलेगा। एक शब्द में अगर बजट को कहा जाए तो क्या? ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 15 वर्षों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में मैंने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। 1529 करोड़ 53,28,000 का बजट हमने अनुमान लगाया है और जिसमें 1528 करोड़ रुपए लगभग का हमने व्यय का अनुमान लगाया है। इस प्रकार 79 लाख रुपए के फायदे का बजट आज मैंने सदन में प्रस्तुत किया। हमारा जो बजट है वो वास्तविकता का बजट है और हमने बजट में जो भी प्रावधान किया है हम उसको 1 वर्ष में पूरा करने का प्रयास करेंगे, ना कि पूर्ववर्ती निगम सरकारों की भांति हवाई बातें हमने बजट पुस्तिका में नहीं रखी है। हमारे बजट में हमने शहर के समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए बजट में कुछ न कुछ रखा है, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो वृद्ध वर्ग हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, सभी के लिए हमने बजट में कुछ न कुछ किया है। अन्य व्यावसायिक वर्ग है, वृद्धजन है और सभी क्षेत्रों में वर्ग के अलावा सभी क्षेत्रों का कुछ ना कुछ विकास हो, यह हमारे बजट में हमने सब चीज़ों का शामिल किया है। मुझे लगता है कि ये बजट है वो संपूरक बजट है और 1 वर्षों में नगर निगम रायपुर के द्वारा जो कार्य कराए जा सकते हैं शहर की जनता के हित में, उन कार्यों का समावेश मेरे वर्तमान बजट में है और मैं आशा के साथ ही आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि बजट पुस्तिका में जिस चीज़ों का उल्लेख मैंने किया है वो सभी कार्य पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। पूर्व में भी कहा है कि हमारा जो बजट होगा वो वास्तविकता का बजट होगा। पूर्व के महापौर जी ने लगभग 2,000 करोड़ रुपए का पिछले वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत किया था और मात्र 850 करोड़ उसमें खर्च हो पाए थे।
850 करोड़ रुपए ही बजट में आ पाया था। और उसके पहले के 2 वर्षों का भी आज मैंने अपने बजट पुस्तिका में उदाहरण दिया। कभी महापौर जी 1600 करोड़ का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और जिसमें से मात्र वो 900 करोड़ रुपए ही खर्च कर पा रहे हैं। इसी प्रकार की अनियमितता उनके बजटों में थी। हमारा जो बजट है वो एक्चुअल बजट है, वास्तविकता का बजट है। हम जितना अनुमान लगा रहे हैं कि जितनी नगर निगम की आमदनी है, जितना पैसा नगर निगम ला पाएगा उतना ही हम व्यय कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा बजट है हवाई बजट नहीं है, वास्तविक बजट है, इसलिए राशि में कमी दिखाई दे रही है। अतिक्रमण करने के लिए बॉन्ड जारी कर रहा है और बॉन्ड जारी करने के बाद उससे जो राशि आएगी उसमें हम 2 प्रकार का 2 प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो चुका है। एक क्रिस्टल ऑर्किड ग्राउंड में हम एक व्यावसायिक परिसर तैयार करेंगे और दूसरा एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का है। इससे नगर निगम की वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो सुदृढ़ होगी। तो इसमें विश्वास की कमी दिख रही है। 1500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, पिछले बार 1900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जो पूरी तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या रायपुर की शहर सरकार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर विश्वास कम है जो 1500 करोड़ का बजट पेश किए हैं? दूसरी चीज, यातायात की बात करते हैं, पार्किंग ला रहे हैं, ये देखिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वास्तविक बात ये है कि आप देखेंगे कि जो सड़क चौड़ीकरण है तात्यापारा, उसका एक लाइन भी नहीं है। इतने बड़े जो शहर की मुख्य धारा है जहां से रोज लाखों लोग गुजरते हैं, पूरे बजट में आप देखिए कहीं एक लाइन नहीं है उसके बारे में। जो रायपुर नगर निगम की स्कूली शिक्षा चल रही है उसके बारे में कोई पहल नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर राजा तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप देखिए ये बजट पूरी तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने और कॉपी पेस्ट है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। बापू की कुटिया पुरानी है, वहां का ओपन जिम पुराना है, आपको नया क्या दिख रहा है भाई? पूरी उम्मीदों और आशाओं के साथ इतने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के महापौर और परिषद को चुना गया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनका जो पहला बजट है वही बता रहा है कि कथनी और करनी में फर्क है। जी, प्रमोद दुबे जी, इनके बजट से क्या आपको अंतर और कमी लग रही है? आप देखिए ना भैया अंतर और कमी नहीं लग रही है। आप ये देखिए कि नया क्या है, आप मेरे को बताइए नया क्या है। अगर हम कोई चीज को पकड़ते हैं या स्टीयरिंग हमारे पास आती है तो आदमी का एक विजन दिखता है कि आने वाले शहर में हम यातायात की बात कर रहे हैं, ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक की जो मूल समस्या है वो तात्यापारा में, उसको लेके क्या है इस बजट में आप बताइए। उसको लेके क्या बात, डॉग शेल्टर को लेके क्या बात है, स्कूली शिक्षा को लेके क्या बात है? कोई बात नहीं है इन सबको लेकर। ओवरऑल कैसे देखते हैं? पूरी तरह फेलियर बजट है। इस बजट में नया कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट बजट। मेयर ने कहा कि जिस तरह से बजट बड़े बड़े वादे किए जाते थे, बड़ा बजट बताया जाता था, हम एक्चुअल बजट पेश कर रहे हैं, इसलिए बजट आप लोग 1500 में से 1900 में 800 करोड़ रुपए ही खर्चा कर पाए। आप देखिए मेरी बात सुनिए, ये ट्रिपल इंजन की सरकार का बजट है। हमारे पास तो केंद्र की सरकार का सहयोग नहीं था, इनके पास तो ट्रिपल इंजन की सरकार का सहयोग है। तो ये बजट तो बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा है? ये कहाँ आत्मविश्वास में कमी है या स्थानीय सरकार को क्या कमी है? भाई रायपुर शहर को राजधानी का स्वरूप देना है और महानगर की ओर रायपुर राजधानी को ले जाना है, तो कैसे होगा? ऐसे होगा क्या?